Okay, I'll send it to you. तो वेलकम फॉर डे वन ट्रेनिंग गाइस। कल हमने ऑप्शन बायर्स को सीखा था, राइट? कल हमने बेसिक्स ऑफ ऑप्शन में क्या सीखा था कि अगर मेरा अंडरलाइन एसेट है, ठीक है, ठीक है, अगर मेरा अंडरलाइंग एसेट है, अगर इसका प्राइस ऊपर जाता है गाइस, तो हम क्या बाय करेंगे? एवरीवन बताइए जरा, ऑल ऑफ यू। तो हमें क्या बाय करना है बताइए चैट बॉक्स में। कल मैंने समझाया था ये चीज आप लोगों को। अगर मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम क्या बाय करेंगे? एवरीवन क्विकली विल गो फॉर द कॉल ऑप्शन। ठीक है, अगर मेरा प्राइस नीचे जा रहा है तो हम क्या बाय करेंगे? हम बाय करेंगे पुट ऑप्शन। ठीक है, ये तो चलो हमें समझ में आ गया था। ठीक है, इसके साथ ही में कल हमने एक चीज और समझी थी, स्ट्राइक प्राइस के बारे में गाइस। व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस? कल मैंने समझाया था आप लोगों को ये भी चीज। स्ट्राइक प्राइस आपके अंडरलाइन, मैं यहाँ पे हिंदी में थोड़ा लिख दूंगा तो इजी रहेगा आप लोग के लिए। आपके अंडरलाइंग एसेट के चार्ट पे जो प्राइस चल रहा है, जो भी प्राइस चल रहा है, उसका राउंड फिगर है वो। ठीक है, जैसे कल हमने रिलायंस के बारे में देखा था गाइस, याद है आप लोगों को? रिलायंस का स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेशन 10 में है, निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेशन 50 में है, बैंक निफ्टी का 100 में है, सेंसेक्स का 100 में है, फिर निफ्टी का 50s में है। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? कल हमने वोल्टास का भी देखा था गाइस, वोल्टास का भी स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेशन 20s में है राउंड फिगर। ठीक है, कल हमने ये समझा था। कल हमारा सेशन एंड कहां पे हुआ था? कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है? कौन सा स्ट्राइक प्राइस एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को? कल हम लोग यहीं पे थे, राइट? ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई टू माय क्वेश्चन जल्दी से। एवरीवन, कल हम लोग यहीं पे रुक गए थे, राइट? कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें सिलेक्ट करना है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो गाइस अभी यहाँ पे ना हमें एक लॉजिक लगेगा। ठीक है, कल जब मैं प्रीति के साथ डिस्कस कर रहा था कि हाँ, जो प्राइस हमारा चल रहा है उसी के आसपास का ही हमें कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस या पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। ये बात सही है। ठीक है, ये बात सही है कि हमें उसी के आसपास का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। बट उसके पीछे का लॉजिक क्या है गाइस, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके लिए गाइस हमें तीन दोस्तों को समझना पड़ेगा यहाँ पे पहले तो। ठीक है, द नंबर वन इज योर ITM, नंबर टू इज योर ATM, नंबर थ्री इज योर OTM। इसका फुल फॉर्म आएगा आपका इन द मनी। इनका है एट द मनी। जो थर्ड है दैट इज आउट द मनी। नाउ अंडरस्टैंड दिस गाइस, अभी ये जो दो कंसेप्ट है ना, ITM एंड ATM, इसको हम इंग्लिश के लेक्चर के साथ में थोड़ा कनेक्ट करेंगे। हमने गाइस सब लोगों ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सीखा है, राइट? एवरीवन सीखा है कि नहीं सीखा? हमने बताइए जरा मुझे। ऑल ऑफ यू टाइप वन इन द चैट बॉक्स जल्दी से। हमने स्कूल में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये हमने सीखा है या नहीं सीखा है? सीखा है, राइट? तो अभी यही कंसेप्ट हमें अभी यहाँ पे अप्लाई करना है। मैं आप लोग को प्रैक्टिकली चार्ट पे लेके चलता हूँ गाइस, जिससे ना आप लोगों को ये प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली एक मैं म्यूचुअल फंड बाय करने का ट्राई कर रहा था गाइस में। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो गाइस ये रहा मेरा रिलायंस का चार्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोग देख लो, प्रेजेंट के हिसाब से रिलायंस का प्राइस क्या है गाइस? एवरीवन बताइए जरा मुझे, प्रेजेंट के हिसाब से
रिलायंस का प्राइस क्या चल रहा है अभी? दिस इज प्रेजेंट प्राइस ऑफ रिलायंस। हाँ, इट इज 1495। तो इसको हम क्या बोलेंगे गाइस? इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट प्राइस। इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट प्राइस। प्रेजेंट प्राइस बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है। और साथ ही में इसको हम लोग एटीएम भी बोलेंगे। क्यों? एट द मनी। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट सबको? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ अभी? हाँ, मतलब कोई भी एसेट रहने दो, आपका निफ्टी है, आपका बैंक निफ्टी है, आपका सेंसेक्स, आपका फिन निफ्टी, आपका रिलायंस, आपका टीसीएस, आपका वोल्टास, आज अभी फिलहाल वो जहां पे है वो आपका एटीएम का प्राइस है, ठीक है। अभी जो प्राइस वो क्रॉस करके आया, मतलब अभी जो रिलायंस अपना 1495 के पास है, ठीक है, वो जब 1480, 1470, 1460 क्रॉस किया तभी वो आया है, राइट गाइस? तो मुझे बात बताओ, अगर ये मेरा प्रेजेंट प्राइस एटीएम है तो 1495 के नीचे जितना भी प्राइजेस है दैट इज अ पास्ट का प्राइस। तो उसको हम क्या बोलेंगे गाइस? देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इसको हम क्या बोलेंगे? आईटीएम बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? आईटीएम। आईटीएम, पास्ट प्राइस। एवरीवन, समझ में आया अभी आप लोगों को ये वाला? ऑल ऑफ यू? ऋतिक, मैं आगे दूसरे चार्ट पे समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, अभी मैं कहता हूं गाइस प्राइस 1495 से और ऊपर जाएगा, तो मैं वहां पे क्या प्रिडिक्ट कर रहा हूं? मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का ट्राई कर रहा हूं, राइट? आई एम ट्राइंग टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ओवर हियर, ओके। तो 1495 के ऊपर जितने भी प्राइजेस हैं, ठीक है, 1495 के ऊपर जितने भी प्राइजेस हैं, वो प्राइजेस जो रहेंगे वो मेरे ओटीएम के प्राइजेस हैं। ओटीएम प्राइस जिसको मैं कहूंगा फ्यूचर। क्लियर है गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? इसको मैं एक बार डमी चार्ट बना के आपको समझाता हूं मैं, तो एक बार ना आपको ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इमेजिन करो ये अपने एक डमी चार्ट है कि एज यूजुअल एज आई से नीचे अपना डेट और टाइम रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ओके गाइज, अभी आप लोग मुझे इसका आंसर दोगे, ठीक है। अभी इमेजिन करो प्राइस मेरा अभी चल रहा है यहाँ पे 40 पे, तो 40 अपना क्या है गाइज? एटीएम, ओटीएम, आईटीएम। व्हाट इज 40 नाउ एवरीवन? 40 क्या है? ऋतिक, आई वांट यू टू आंसर दिस फॉर मी क्विकली गाइज। हाँ, 40 मेरा एटीएम है। क्यों? क्योंकि प्राइस मेरा अभी यहाँ पे खड़ा है फिलहाल, ठीक है। अभी गाइज एटीएम 40 को एटीएम पे आने के लिए 10, 20, 30 क्रॉस करना पड़ा, ठीक है। सो व्हाट इज माय 10, 20, 30 नाउ एवरीवन? आईटीएम, वेरी गुड, परफेक्ट एवरीवन। तो ये सब कुछ मेरा आईटीएम है। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को एवरीवन? सिमिलरली अभी मैं कहता हूं कि प्राइस मेरा यहां से ऊपर जाएगा, ये परफेक्ट ऋतिक, प्राइस मेरा यहां से और ऊपर जाएगा, तो 50, 60, 70 क्या है मेरा? व्हाट इज माय 50, 60, 70? ओटीएम, परफेक्ट। हाँ गाइज, सब समझ में आ रहा है ना अभी आप लोगों को? फ्यूचर, परफेक्ट। अभी गाइज ये तो जब प्राइस अपना ऊपर जा रहा था हम तभी देख रहे थे, ठीक है। अब इमेजिन कर लो प्राइस आपका नीचे जा रहा है, 40 तो आपका फिर भी एटीएम ही रहेगा, मार्केट तो अभी आपका 40 के पास ही है, ठीक है। अभी मैं कहता हूं प्राइस यहां से नीचे जाएगा, 30, 20, 10 क्या बनेगा मेरा अभी एवरीवन? अब अगर मेरा प्राइस नीचे जाएगा 30, 20, 10 क्या बनेगा मेरा? गाइस मैं बोल रहा हूं नीचे जाएगा, आई एम सेइंग नीचे जाएगा, दैट इज फ्यूचर। वेरी गुड, परफेक्ट गाइस, ये मेरा ओटीएम बनेगा। जब मेरा प्राइस नीचे जाएगा तब मेरा
आईटीएम ओटीएम बन जाएगा, और जो ऊपर का ओटीएम है वो क्या बनेगा मेरा, आईटीएम। एवरीवन, आई होप अभी ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया अच्छे से, जो डमी वाला चार्ट मैंने बना के दिखाया आप लोगों को इससे। एवरीवन क्लियर है सबको? अभी जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में 1 टाइप कर लो गाइस। अगर क्वेश्चन है तो स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप करना वहां पे, सो आई कैन एड्रेस दैट क्वेश्चन फॉर यू गाइस। क्लियर है राइट? बाप रे, इतना सारा 1 किसने लिख दिया यार। ठीक है एवरीवन, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अभी इसी चीज को हम लोग टेबल पे समझेंगे गाइस। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देखो, ये सेंसेक्स का ओआई टेबल है। ओआई क्या है सारी चीजें मैं बताऊंगा अभी आगे, पहले आप एक चीज समझ लो मोटा मोटा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, अभी बीच में आप देखो स्ट्राइक प्राइस है आपके पास, ठीक है, बीच में आपके पास स्ट्राइक प्राइस है, और बीच में जो एरिया है आपका जहां पे मार्केट एक्चुअली अभी आज क्लोज हुआ है वो आपका एटीएम का प्राइस है। मार्केट आज कहां पे बंद हुआ है गाइस? एवरीवन लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली, सेंसेक्स मेरा आज कहां पे बंद हुआ है? एवरीवन, वेयर डिड एग्जैक्टली माय सेंसेक्स क्लोज्ड टुडे ऑन माय स्क्रीन? बताइए जरा मुझे देख के जल्दी से, कहां पे बंद हुआ है मेरा सेंसेक्स आज? ऊपर भी आपको दिख रहा है, नीचे भी आप लोगों को दिख रही है, क्विकली। 83,755 गाइस, टू बी प्रिसाइज, 83,755। ठीक है, अभी अगर सेंसेक्स का अगर मैं स्ट्राइक प्राइस देखता हूं यहाँ पे हंड्रेड्स में डिवाइडेड है, तो उसी के आसपास का आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। या तो आप 83,800 सिलेक्ट करो, या तो आप 83,700 सिलेक्ट करो। ठीक है, बट एक चीज का ध्यान रखना है गाइस, जब कभी भी आप ट्रेड करोगे आपको ज्यादा बेनिफिट कहां मिलेगा? आईटीएम के स्ट्राइक प्राइस पे मिलेगा, उससे भी कम बेनिफिट आपको एटीएम के मिलेगा। मैं फिर से अपना स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं गाइस, जब कभी भी आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको अगर मार्केट 100 पॉइंट्स मूव होता है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे गाइस देख लो, हाँ, इफ मार्केट इज गिविंग मूवमेंट ऑफ 100 पॉइंट्स, अगर आपने आईटीएम में ट्रेड लिया है और 100 पॉइंट्स में से समझ लो आपको 80 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, वही अगर आप एटीएम में ट्रेड करते हो तो आपको नियर बाय 65 पॉइंट्स का मूवमेंट मिलेगा, और वही अगर आप ओटीएम में ट्रेड करते हो आपको नियर बाय 40 पॉइंट्स का बेनिफिट मिलेगा। मतलब एक चीज तो आपको समझ में आ रहा है राइट गाइस? अभी अगर मैं ओटीएम में ट्रेड लेता हूं तो मेरा नुकसान है वहां पे, मेरा नुकसान है वहां पे। एवरीवन समझ में आया अभी आप लोगों को? कल जो मैं कंसेप्ट बता रहा था आप लोगों को, इसके पीछे का लॉजिक भी है, मैं प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ में आपको सिखाऊंगा ये चीजें आज। ठीक है, प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड अबाउट दैट। बट मेरा कहने का मतलब क्या है आप ये समझो, हमें मैक्सिमम जब भी हम ट्रेड करेंगे ना गाइस, ट्रेड करने के लिए हम आईटीएम एंड एटीएम यूज करेंगे, बट हम एनालिसिस करने के लिए अपना ओटीएम को यूज करेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ गाइस यहाँ पे, ओके, फॉर ट्रेडिंग ATM and ITM, for analysis OTM। मेरा कहने का मतलब क्या है गाइस, हम लोग मार्केट का पास्ट एंड प्रेजेंट डिसाइड करके ही तो फ्यूचर में हम लोग ट्रेड्स प्लान करेंगे, राइट एवरीवन? एम आई राइट और रॉन्ग? यही मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को एवरीवन। तो मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, मुझे क्या देखना है? मार्केट का फ्यूचर। अगर मार्केट का नीचे जाने वाला फ्यूचर अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे पुट के एटीएम एंड आईटीएम स्ट्राइक प्राइसेस पे ट्रेड करना है। अगर मैं कॉल के फ्यूचर्स को देख रहा हूं, अगर मैं कॉल के ओटीएम को देख रहा हूं, तो मुझे कॉल के एटीएम एंड आईटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस पे फोकस रखना है। एवरीवन
ये वाला पार्ट क्लियर है कि एक बार ये स्टेटमेंट रिपीट करूं मैं आप लोगों के लिए? ऑल ऑफ यू प्लीज बताइए मुझे एक बार चैट बॉक्स में, डू यू गाइज वांट मी टू रिपीट दिस स्टेटमेंट जो मैंने अभी बोला अपना? हाँ, ओके ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ गाइस, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका मार्केट आज नीचे जाएगा, ठीक है, आपने देखा ओटीएम नीचे जा रहा है, ओटीएम में आपने देखा मार्केट ट्रेंड नीचे की तरफ बन रहा है, आपने नीचे की तरफ देखा वहां पे, तो आप पुट साइड के आईटीएम एंड एटीएम के स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करोगे। एनालिसिस आपने कहां पे किया? पुट के ओटीएम पे किया। नेगेटिव मतलब मार्केट के डाउन ट्रेंड पे आपने एनालिसिस किया, बट आपने ट्रेड कहां पे लिया? आपने ट्रेड लिया आईटीएम पे एंड एटीएम पे। सिमिलरली जब आपको लगता है मेरा मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तब आप कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करोगे, तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे कॉल ऑप्शन का? एटीएम एंड आईटीएम। मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, ये देख लो गाइस, यहां पे जैसे अभी अपना ये चार्ट है गाइस, अपना अंडरलाइन एसेट का ये अपना चार्ट है, ठीक है। अभी एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी मेरा मार्केट कहाँ पे है? 83,755 के पार आज मेरा 83,755 के ऊपर मेरा आज मार्केट बंद हुआ है। अभी मुझे लगता है यहां से प्राइस ऊपर जाएगा, मुझे लगता है यहां से प्राइस ऊपर जाएगा, तो कौन से दो स्ट्राइक प्राइसेस में सिलेक्ट करूंगा पता है गाइस? मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे 83,600 एंड 83,700। 83,600 क्या है मेरे लिए? एवरीवन, व्हाट इज माय 83,600? कौन बताएगा मुझे? मैं कहता हूं प्राइस ऊपर जाएगा, व्हाट इज माय 83,600 क्या है मेरा गाइस? मैं कहता हूं 83,755 से मार्केट ऊपर जाएगा। ऑलरेडी मैंने ओटीएम बात कर दिया है। मैंने क्या समझा था आप लोगों को? जो प्राइस मार्केट क्रॉस कर चुका है उसको हम आईटीएम कहेंगे, तो 83,600 तो मेरा आईटीएम हुआ ना गाइस, और 83,700 मेरा एटीएम हुआ। समझ में आया अभी सबको ये वाला पार्ट? एवरीवन, कैसे सिलेक्ट करना है स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करने के लिए? सिमिलरली अगर मुझे लगता है कि यहां से मार्केट नीचे जाएगा, 83,755 से मार्केट नीचे जाएगा, 83,700 से मार्केट नीचे जाएगा, तो आई विल सिलेक्ट 83,800 एंड 83,900 एज अ स्ट्राइक प्राइस। अभी आप लोग मुझे बताओ 83,800 क्या है मेरा? एटीएम है या आईटीएम है? बताइए जरा, मैं फिर से पूछ रहा हूँ गाइस, 83,800 क्या है? इज इट एटीएम और आईटीएम? इट इज एटीएम गाइस। 83,900 मेरा आईटीएम होगा ना, अगर गिरते हुए मार्केट ने मुझे ट्रेड करना है तो। मैंने क्या बोला? 83,755 से मुझे लगता है मार्केट नीचे जाएगा। ऑलरेडी मैं ये बोल रहा हूं 83,755, ओके, मतलब 83,755 के आगे जितना भी नंबर्स है, 83,700, 83,600, 83,500, वो क्या है मेरे लिए? ओटीएम है। तो 83,800 एंड 83,900। मैं ये चीज आपके लिए और सिंपल कर देता हूँ गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड इन अ ग्राफिकल वे नाउ, ठीक है। आप लोगों को तो येलो बॉक्सेस दिख रहे हैं गाइस? एवरीवन गाइस, आप लोगों को तो येलो बॉक्सेस दिख रहे हैं चार्ट के ऊपर, ये टेबल के ऊपर? प्लीज रिप्लाई क्विकली, जल्दी से। दिख रहे हैं राइट? ओके, तो गाइस जो लेफ्ट वाला येलो बॉक्स है ना, वो आपका कॉल ऑप्शन का है, ठीक है, और जो राइट वाला येलो बॉक्स है ना नीचे, वो आपका पुट ऑप्शन का है, ठीक है। तो येलो बॉक्स के अंदर जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस कवर हो रहे हैं वो आईटीएम के हैं। मतलब अगर आप लेफ्ट वाला देख रहे हो तो वो कॉल का आईटीएम है, अगर आप राइट वाला देख रहे हो तो वो पुट का आईटीएम है। अब समझ में आया गाइस आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? ऑल ऑफ यू हेलो, अब समझ में आया कि नहीं आया आईटीएम वाला पार्ट सबको? क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट? हाँ, मैं एक बार फिर से ये चीजें रिपीट कर दूं आप लोगों के लिए। डू यू गाइज वांट मी टू रिपीट दिस अगेन वन मोर टाइम? कुछ डाउट दिक्कत कुछ है तो बताओ गाइज, प्लीज लेट मी नो इन क्वेश्चन सो आई कैन अंडरस्टैंड। गाइज ये बहुत क्रूशियल पार्ट है, मैं रीजन बताता हूं क्यों। इसी के बेसिस पे हम पता लगाते हैं
कि आज मेरा मार्केट का डायरेक्शन कहां पे रहेगा, मार्केट के इंपॉर्टेंट मेरे सपोर्ट लेवल्स कौन से हैं, रेजिस्टेंस लेवल कौन से हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, चलो अभी एक चीज और लिख लो गाइस आप लोग, एक चीज आप लोग और लिख लो यहां पे जो मुझे लिखवाना है। अभी टेबल के अंदर लेफ्ट में आप देखोगे कॉल ओआई है, ठीक है, और हाँ गौरव मैं करता हूँ रिपीट, डोंट वरी। गाइस सुनो मेरी बात, टेबल के ऊपर देखो आप, लेफ्ट में अगर आप देखोगे आपके पास कॉल ओआई है, और राइट में आप देखोगे आपके पास पुट ओआई है। एवरीवन दिख रहा है आपको टेबल पे? एवरीवन काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली। लेफ्ट में आपके पास कॉल का ओआई है, राइट में आपके पास पुट का ओआई है। ठीक है, तो एज अ ऑप्शन बायर मैंने तो आपको यही सिखाया ना कि अगर अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा तो हमें कॉल ऑप्शन बाय करना है, अगर अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जाएगा तो हमें पुट ऑप्शन बाय करना है, यही सिखाया मैंने आपको अभी तक। बट अभी एक कॉल ओआई एंड पुट ओआई, ये दोनों अभी ऑपोजिट काम करेंगे यहाँ पे। एवरीवन, कॉल ओआई एंड पुट ओआई अभी ऑपोजिट काम करेंगे, देखना अभी यहाँ पे। पहले तो मैं आपको ओआई का फुल फॉर्म बता देता हूं, ठीक है। ओआई का मतलब क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट, ओपन मतलब क्या? खुला। इंटरेस्ट मतलब क्या? कि दिलचस्पी हमें कहां पे है। तो एक चीज का आप ध्यान रखोगा यहाँ पे, याद है मैंने आपको बायर्स एंड सेलर्स का कंसेप्ट बताया था? एवरीवन, मैंने आप लोगों को बायर्स एंड कंसेप्ट का बायर एंड सेलर का कंसेप्ट बताया था। ये चीज हमने डे 1 पे भी डिस्कस किया था, डे 2 पे भी डिस्कस किया था, डे 3 पे भी डिस्कस किया था। एक सेकेंड ना, सॉरी गाइस, रियली सॉरी। ठीक है गाइस, मैं फिर से वही टॉपिक पे आऊंगा। हमने डे 1, डे 2, डे 3 ये तीनों में हमने बायर्स एंड सेलर्स के कंसेप्ट को समझा था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है किसी को? हेलो एवरीवन, गाइस मैं यहाँ पे ना माइक का एक्सेस दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ बात करो। कैसा होगा? एटलीस्ट मुझे पता तो चलेगा कि हम कहाँ पे हैं। ठीक है, अगर किसी के पीछे कोई बैकग्राउंड साउंड है तो वो अपने आप को अनम्यूट ना करे प्लीज। गाइस माइक का एक्सेस मैंने ऑन किया है, अब मुझे आप लोग सब लोग बताइए। डे 1, डे 2, डे 3 हमने बायर्स एंड सेलर के कंसेप्ट को समझा था। मैंने क्या बताया था? प्राइस अगर ऊपर जाता है वहां पे बायर कमाता है, प्राइस अगर नीचे जाता है तो वहां पे सेलर कमाता है। ये हमने सीखा Yes, था sir. या नहीं सीखा था? एवरीवन, Yes. Yes, sir. ठीक है। Yes, अभी sir. गाइस एक चीज आप देखो यहाँ पे ऑप्शन में, यहाँ पे जब आप ट्रेड करोगे ना गाइस, आपको क्या लगता है? जब आपके सामने कोई सेलर है, कोई ऑप्शन सेलर है, तभी तो आप ऑप्शन बाइंग कर पा रहे हो, राइट एवरीवन? Yes, हेलो, sir. जब आपके सामने किसी ने ऑप्शन का कोई कॉन्ट्रैक्ट बेचा है, तभी तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीद रहे हो ना, कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही हवा में आपके पास आ गया। देयर मस्ट बी अ लॉजिक, राइट? अभी एक चीज यहाँ Yes, पे sir. समझो, मैं जो बता रहा हूं आपको, यहाँ पे देखो, अगर आप ऑप्शन बायर हो, मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ। गाइस अपने आप को सब लोग अपने आप को म्यूट रखें, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब आंसर देना प्लीज। तो अगर प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है तो हमने कॉल बाय किया, अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो हमने पुट बाय किया। और वही अगर आप गाइस ऑप्शन सेलर देखोगे ना, अभी आप ये उल्टा काम करते हैं अपने से गाइस। ऑप्शन सेलर अपने से उल्टा काम करते हैं। अभी ये क्या बोलता है कि मैं कॉल को बेचूंगा, मैं कॉल को बेचूंगा, मतलब ये क्या बोल रहा है? एडवांस में मैंने कॉल को बेचा है, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। एक बंदा बोलता है कि मैं पुट को बेचूंगा, उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। टेक्निकली हम पुट कब बाय करते हैं गाइस? एवरीवन प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। हाँ गाइस, हम जब लोग पुट कब मार्केट बाय बढ़ता करते है, हैं? सॉरी, जब एसेट बढ़ता है तब हम लोग पुट कॉल करते हैं।
गलत गाइस, गलत। मैं फिर से मेरा जब क्वेश्चन वैल्यू रिपीट नीचे करूंगा। जाती है, जब वैल्यू डेरिवेटिव्स नीचे, की वैल्यू नीचे जाती है, जब अंडरलाइन एसेट की वैल्यू नीचे जाती है तब हम पुट बाय करते हैं उस डेरिवेटिव के लिए, राइट एवरीवन? हेलो, यस सर। Yes. Yes, अभी madam. यहाँ पे That's right. यहाँ पे सेलर्स लोग उल्टा कर देगा। इस सेलर्स क्या करते हैं, उल्टा काम करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे यहाँ पे गाइस कोई भी एक जन अपना नाम बताएगा मुझे, कोई भी एक जन अपना नाम बताओ। तो दिशा। दिशा, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल गाइस यहाँ पे भी मेरे पास दिशा है। दिशा इज अ ऑप्शन सेलर, ठीक है। और यहाँ पे मैं आ जाता हूं ऑप्शन बायर। अभी एक चीज आप लोग देखो गाइस, यहाँ पे अभी यहाँ पे बीच में एक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है गाइस, निफ्टी का 10,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट है कॉल ऑप्शन का प्राइस अभी चल रहा है 50 रुपया, ठीक है। अभी दिशा तो ऑप्शन सेलर है, ठीक है। दिशा क्या बोलेगी, मैं कॉल ऑप्शन को बेच रही हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि निफ्टी आज नीचे गिरेगा। एवरीवन ध्यान से सुनना, ऊपर देखो मैंने ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर का डायग्राम बना के रखा है, तो आप लोग कनेक्ट करो अभी दिशा के साथ में और मेरे साथ में। दिशा क्या बोल रही है, मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, कॉल ऑप्शन को बेचूंगी और जितना मार्केट नीचे गिरेगा मैं उसका फायदा उठाऊंगी। सामने मेहुल क्या बोलता है, यही कॉन्ट्रैक्ट बाय करता है। सामने मेहुल यही कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेता है, दिशा ने सेल किया है, ये बोलते हुए कि मुझे तो लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। मतलब यहां पे क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट दिशा ने बेचा, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट वही सेम कॉन्ट्रैक्ट मेहुल ने खरीद लिया। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, यहाँ पे आपको क्या लगता है मार्केट में जिनका लॉस होता है, क्या मार्केट पैसा अपने जेब से देता है? नहीं गाइस, वो बायर्स एंड सेलर्स के बीच में फाइट होती है, दोनों के बीच में जो जीतता है पैसा उसके पास चला जाता है। तो अभी मुझे एक बात बताओ यहाँ पे गाइस, मैं मान लेता हूं यहाँ पे, सॉरी इसके पहले मुझे क्वेश्चन और पूछना है गाइस, अभी यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, किसी को पता है क्या? एवरीवन, दिशा को या मुझे, किसी को भी पता है क्या? प्लीज आंसर माय क्वेश्चन राइट नाउ। No, sir. गाइस माइक का एक्सेस दिया है मैंने, मुझे सबका प्रॉपर रिस्पॉन्स चाहिए। नो सर। No, sir. नो नो राइट, सर। Explain it. नो वन नोस कि मार्केट कहां जाएगा, ठीक है। अभी पहला सिचुएशन, पहला कंडीशन देखते हैं हम लोग गाइस। पहला कंडीशन देखते हैं, मार्केट गया ऊपर 100 पॉइंट्स, मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर गया। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट मेहुल ने 50 रुपए का बाय किया था, अब वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया सीधा सीधा 150 रुपए का। तो जो ये 50 से 150 के बीच का जो डिफरेंस अमाउंट है, ये मुझे कितने दिया गाइस? हेलो, ये मुझे दिशा ने। किसने दिया? दिशा ने दिया मुझे, ठीक है। अभी दूसरा देखते सिचुएशन हम लोग, मार्केट चला गया नीचे 100 पॉइंट्स, अभी वही सेम कॉन्ट्रैक्ट फिर से 150 रुपए का हो गया। यहाँ पे दिशा ने पहले लॉस को देखा था, अब यहाँ पे कौन लॉस देखेगा? सर मेहुल। मेहुल, क्योंकि वो पैसा किसके पास गया? दिशा के पास गया, क्योंकि दिशा ने ऑप्शन को सेल किया था। एवरीवन, ये एग्जांपल से समझ में आया अभी आप लोगों को प्रॉपर? Yes. सबको? यस हाँ सर। ठीक है। गाइस अभी एक चीज देखना आप लोग, ऑप्शन बाइंग में कम पैसा लगता है, ऑप्शन बाइंग करने में कम पैसा लगता है, बट ऑप्शन सेलिंग करने में ज्यादा पैसा लगता है। अभी यहाँ पे देख लो दिशा, ये 83,800 का जो पुट का कॉन्ट्रैक्ट है उसका प्राइस क्या चल रहा है बताओगे जरा आप मुझे? 83,800 का पुट का कॉन्ट्रैक्ट मैम, guys can anyone help us please? सर 528.85। सर 528.85। ओके परफेक्ट। तो अभी दिशा मैम, नाउ यू आर अ ऑप्शन सेलर, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप ये 83,800 का पुट ऑप्शन सेल कर रहे हो अभी आप, ठीक है। अज्यूमिंग इट कि मार्केट ऊपर जाएगा, अब देखना आपको कितना पैसा लग रहा है यहाँ पे। गाइज अपने आप को प्लीज म्यूट रख, कोई म्यूजिक मत आने दीजिए प्लीज गाइज, क्या होता है कि वीडियो यूट्यूब पे जाता है ना, इसके लिए गाइज।
दिशा कितना कैपिटल, सॉरी मैंने बाय कर दिया था यहाँ पे इसको, एक मिनट सेल। दिशा कितना कैपिटल लग रहा है आपको यहाँ पे अभी? सर 2,05,309.35। ओके ठीक है, परफेक्ट। अभी यही सेम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉल पुट ऑप्शन का, मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, अभी मैं बाय करने जा रहा हूं एज अ ऑप्शन बायर। कितना कैपिटल लग रहा है मुझे अभी? सर 10,577। ठीक है गाइस, इतना बड़ा डिफरेंस है। दिमाग में थोड़ा दिमाग आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी आप लोगों को? बताइए जरा मुझे। अगर दिशा को Yes, कोई sir. कॉन्ट्रैक्ट बेचना है तो दिशा 2 लाख रुपए दे रही है, बट वही अगर मेहुल कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा है तो मेहुल खाली 10,000 रुपए दे रहा है। अभी ये सवाल आ ऐसा रहा है आप क्यों? लोगों के दिमाग में, सर ऐसा क्यों? ठीक है, इसका एक एग्जांपल देंगे हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से। दिशा, यस सर। फोन कौन सा यूज करते हो आप मैम? सर वीवो। वीवो, ठीक है। गाइस गाइस इमेजिन कर लो, ठीक है, यहाँ पे दिशा है और यहाँ पे मेहुल है अभी, ठीक है, और यहाँ पे एक वीवो फोन आ गया। अभी यहाँ पे दिशा ने क्या किया है गाइस, अपने वीवो फोन के लिए एक इंश्योरेंस ले लिया है, ठीक है। दिशा क्या बोलती है मेहुल को कि मेहुल आप मेरा फोन का इंश्योरेंस निकाल दो, 4,000 रुपए का इंश्योरेंस है, ठीक है। अगर दिशा के फोन को 1 साल के अंदर कुछ भी होता है तो मुझे एज अ इंश्योरेंस सेलर, ठीक है, मैं यहाँ पे सेलर हूं और दिशा यहाँ पे बायर है, ठीक है, तो मुझे दिशा को कितने देने पड़ेंगे? 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। गाइस जस्ट एन एग्जांपल ना। गॉट इट सर। एक सेकंड, ये मेरा पेन नहीं काम कर रहा है यार, एक मिनट गाइस। गाइस यहां तक सबको समझ आया? दिशा ने कितना पे किया? 4,000, बट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या है एवरीवन? 1 लाख। एक्चुअल सर 1 कॉन्ट्रैक्ट लाख। की वैल्यू क्या है? 1 लाख है। तो जब दिशा वो निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर रही है या सेंसेक्स के कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर रही है ना, मार्केट दिशा से पूरा का पूरा वैल्यू कलेक्ट कर रहा है। जैसे यहां पे आप लोग देख रहे हो, अगर मेहुल सेलर बन रहा है, अगर मेहुल इंश्योरेंस सेलर बन रहा है, तो मुझे भी यहाँ पे पूरा का पूरा अपफ्रंट रेडी रखना पड़ेगा। क्या अज्यूम करके, अगर दिशा का फोन खराब हुआ, अभी सर्विस सेंटर से कितने का बिल आने वाला है मुझे पता है क्या? या दिशा को पता है क्या? गाइस एवरीवन प्लीज आंसर माय नो क्वेश्चन। सर। नो सर। किसी को नहीं पता है। सिमिलरली देखो, मैंने वही क्वेश्चन आपको तभी मार्केट के रिलेटेड पूछा था कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे, किसी को पता है क्या? नहीं पता है गाइस किसी को भी। अभी सेम सिचुएशन देख लो, यहाँ पे दिशा का फोन खराब हो गया, सर्विस सेंटर वाले ने 70,000 का बिल बना के दे दिया यहाँ पे। अभी एज अ बायर यहाँ पे दिशा को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ गाइस? यहाँ पे बताइए जरा मुझे। सर प्रॉफिट। लॉस किसका हुआ? मेहुल का लॉस हुआ, राइट? मैं होगा। इंश्योरेंस सेलर तो मेहुल था ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी दूसरा सिचुएशन देख लो, दिशा का फोन पूरे 1 साल में खराब ही नहीं हुआ, तो जो दिशा ने 4,000 रुपए भरे थे इंश्योरेंस के, क्या मैं वो दिशा को जाके वापस दूंगा? नो सर। वो मेरा अर्निंग है, एज अ सेलर वो मेरी अर्निंग है। समझ में आ गया गाइस अभी आप लोगों को सबको? ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर, एवरीवन गाइस? यस सर। गाइस काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स क्विकली, Yes. जल्दी से। अब आप सबको समझ में आ गया ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर्स क्या है? एक सिंपल सा चीज बताता हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पे। ऑप्शन बायर जो होता है ना, उसको प्रॉफिट अनलिमिटेड है, रिस्क इज वेरी लिमिटेड। क्यों? क्योंकि छोटा कैपिटल से काम हो जाता है यहाँ पे। वही अगर आप गाइस ऑप्शन सेलिंग करने जाते हो, ठीक है, वही अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो आपका रिस्क यहाँ पे अनलिमिटेड है। एक मुझे बात बताओ गाइस, कभी भी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी चाहेगी क्या कि इंश्योरेंस क्लेम हो? दे विल ट्राई एज मच एज पॉसिबल टू अवॉइड दैट क्लेम। कुछ ना कुछ बहाना देंगे, कुछ ना कुछ नुस्ख निकालेंगे कि वो इंश्योरेंस का पैसा क्लेम ही ना हो। यही होता है गाइस एवरीवन। Yes, sir. और वही अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट देखूं, प्रॉफिट बहुत लिमिटेड है।
प्रॉफिट क्या है मेरा यहाँ पे? जो ऑप्शन बायर ने प्रीमियम पे किया है वही मेरा। नितिश कह रहा है रिसेंटली आई एम फेसिंग इशू विथ माई स्कूटी। सर मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, काश मैं मैकेनिक होता तो मैं आपकी हेल्प कर पाता। ठीक है, एनीवेज गाइस यहां तक तो सब क्लियर हुआ आप लोगों को अभी, राइट? समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को एवरीवन? ठीक है, तो अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, मार्केट में ज्यादा पैसा कौन लेके आ रहा है? ऑप्शन बायर लेके आ रहा है या ऑप्शन सेलर लेके आ रहा है? यस ध्रुविल, दोनों के पास स्टॉप ऑप्शन लॉस का सेलर। ऑप्शन है। ऑप्शन सेलर लेके आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट। तो मार्केट ज्यादा किसके हिसाब से काम करेगा? ऑप्शन बायर के हिसाब से काम करेगा या ऑप्शन सेलर के हिसाब से काम करेगा? बताइए जरा मुझे ऑप्शन गाइस। सेलर। ऑप्शन सेलर के हिसाब से काम करेगा। तो गाइस जो आपका कॉल का ओआई आपको दिख रहा था ना लेफ्ट कॉर्नर में, एवरीवन, जो आपको वो टेबल पे लेफ्ट में कॉल का ओआई आपको जो दिख रहा था, वो उल्टा आप क्या समझोगे उसको? मार्केट को नीचे लेके जाने वाला समझोगे। कॉल ओआई मतलब मार्केट नीचे जाएगा, पुट का ओआई मतलब मार्केट आपका ऊपर जाएगा। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? मतलब अगर जिन लोगों ने जो स्ट्राइक प्राइस पे कॉल को ज्यादा बेचा है, देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट वहां से नीचे आएगा। ठीक है, जहां पे जो स्ट्राइक प्राइस पे लोगों ने पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स को बेचे हैं, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस वहां से ऊपर जाएगा। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? ये जो पूरा मैंने इतना सब कुछ बताया अभी, सब जाके अभी इंटरकनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो अगर अभी आप ये टेबल देखोगे ना गाइस, यहाँ पे आपको दिखिए साइड में, यहाँ पे देखो आपको वॉल्यूम पुट ओआई एंड कॉल ओआई दिख रहा है यहाँ पे। कॉल ओआई इज एट लेफ्ट कॉर्नर, पुट ओआई इज एट राइट कॉर्नर। मतलब अगर मेरा कॉल का ओआई ज्यादा है तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि मार्केट एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को चाहिए कि मार्केट नीचे जाए, और जब मार्केट नीचे आएगा तो एक एरिया ऐसा आएगा जहां पे पुट के ओआई को ज्यादा बेचा गया रहेगा। वहां पे क्या हो जाएगा? प्राइस वहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू करेगा। गाइस ये समझ में आया सबको ये वाला पार्ट अभी, एवरीवन? गाइस काइंडली रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली। हैव Yes, सम ma'am. डाउट्स। हाँ हाँ मैम पूछिए, क्या डाउट है? सर इसमें आपने पूछा ना कि ये ओआई पर डिपेंड करता है, तो ओआई में हमने जो स्ट्राइक प्राइस है 83,755, जो 83,700 और 83,800 के बीच में है, तो हमने इन दोनों के ओआई देखने हैं या ओवरऑल देखना है? मैम जब कभी भी आप ओआई को देखोगे ना, तो आप ऊपर से हाँ चार जी। स्ट्राइक प्राइस देखोगे और नीचे से चार स्ट्राइक प्राइस को देखोगे। मतलब चार स्ट्राइक प्राइस आपको ओके। कॉल, चार स्ट्राइक प्राइस आपको कॉल साइड की देखने हैं, चार स्ट्राइक प्राइस आपको पुट साइड के देखने हैं। तो सर हमने उनका टोटल देखना है या फिर सिंगल सिंगल देखना है? इसका आंसर मैं अभी आप लोग को ग्राफिकल व्यू में समझाऊंगा। मुझे पता है ये नंबर थोड़ा सा ओके। कंफ्यूज कर रहा है अभी आप लोगों को। यस। ठीक है, इसके लिए गाइस आप यस। लोग कहां पे आ जाओगे? एक नया एप्लीकेशन यूज करोगे इसके लिए। उस एप्लीकेशन का नाम है सेंसिबल। एवरीवन, उस एप्लीकेशन का नाम है सेंसिबल। ठीक है, अभी एक चीज देखना है हमें, यहाँ पे देखो हम आ जाएंगे एनालाइज पे। गाइस आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात बताओ, स्क्रीन चेंज हुई मेरी? सबको स्क्रीन दिख रहा है मेरा प्रॉपर, ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आप लोग गाइस, आपको यहाँ पे देखो ओपन इंटरेस्ट का एक टैब दिख रहा है सबसे पहला ऊपर, ये देखो मैंने इसके ऊपर टैप किया। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आ जाता हूँ सेंसेक्स पे। ठीक है, अभी ये आप देखो गाइस, यहाँ पे ये पूरा आज का है ये। ठीक है, ये जो अभी आप देख रहे हो ना, ये पूरा आज के दिन का ओआई है। ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पे दो चीजों को ध्यान रखना, ग्रीन कलर और रेड कलर। देखो पुट का ओआई ग्रीन है, दैट मीन्स ये क्या इंडिकेट करता है? ये प्राइस को ऊपर लेके जाने का काम करता है। कॉल का ओआई रेड है, दैट मीन्स वो प्राइस को नीचे लेके आने का काम करता है। और इसके अलावा जो आपको श्रेडेड लाइंस वगैरह दिख रही है, मतलब जहां पे भी श्रेडेड लाइंस बड़ी है वो क्या है? वहां पे ओआई बड़ा है। और जहां पे बॉक्स खाली हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? वहां से डिक्रीज हुआ है। ये भी प्रॉपर मैं समझाऊंगा आपको अभी स्टेप बाय स्टेप। गाइस अगर आज मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? एवरीवन नो सर। No, ma'am.
Yes, sir. नो गाइस, एक बार सब लोग No, चैट ma'am. बॉक्स में रिप्लाई करो मुझे, लाइक इफ यू आर टेकिंग 10 मिनट्स एक्स्ट्रा टुडे, इज दैट ओके फॉर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके ग्रेट। अभी यहाँ पे देख लो गाइस, अभी मैं सबसे पहले सुबह 9:15 से लेके 11 बजे तक का मार्केट देख रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है? सुबह 9:15 से लेके 11 बजे तक का मार्केट अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे सेंसेक्स का, ठीक है? अभी एक चीज आप देखना गाइस, यहाँ पे सुबह जब मार्केट अपना खुला आज, ठीक है? एक सेकेंड, स्टार्ट कहाँ गया सेंसेक्स का अपना? ठीक है गाइस, ये रहा अपना आज का मार्केट 26 तारीख का, ठीक है? ये अपना आज का मार्केट है। आज अपना मार्केट अगर आप देखोगे ना गाइस, कहाँ पे खुलता है पहले वो देखो। अपना आज मार्केट खुलता है यहाँ पे, $82,887 पे। एवरीवन, सेंसेक्स के स्ट्राइक प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है गाइस, बताएंगे? कोई बताएगा मुझे? कैन एनीवन हेल्प मी? 100 में। 100 में डिवाइडेड है, ठीक है? तो जब कभी भी हम अभी स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे ना, हम हंड्रेड्स में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो अभी आप लोग यहाँ पे देखो गाइस, जब आज सुबह मार्केट खुला, मार्केट पहले नीचे गया। नीचे कहां तक गया? नीचे गया 82,820 तक गया। 82,820 तक अपना मार्केट नीचे गया था। तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग दो स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे हम लोग यहाँ पे गाइस, 82,800 एंड 82,700 को देखेंगे हम लोग अभी। 82,800, हाँ 82,800 एंड 82,700 पे। तो आज मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुला था। एक सेकेंड है गाइस, एक मिनट दे दो मुझे। सेंसेक्स, हाँ हो जा मेरे भाई। कैसे वो दिखा नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि आज मार्केट गैप अप खुला था ना। हम लोग निफ्टी पे ही शिफ्ट हो जाते हैं guys, निफ्टी पे दिख जाएगा अपने को, एक सेकेंड। ठीक है गाइस, मुझे आप लोगों के ग्रुप का भी एक्सेस देना है आज, ठीक है? आगे बात करेंगे उसके ऊपर, पहले ये मुझे प्रैक्टिकल सिखाने दो आप लोगों को, ठीक है? एवरीवन चलो अभी यहाँ पे देख लो आप लोग, आज अपना निफ्टी कहाँ पे खुला? ऑल ऑफ यू, निफ्टी आज खुला है अपना यहाँ पे 25,269 पे। आज अपना निफ्टी खुला था। निफ्टी ओपन एट 25,269। तो अभी यहाँ पे मैं तो स्ट्राइक प्राइस देखूंगा गाइस, 25,300 एंड 25,250, ठीक है? तो अभी 25,250 अगर मैं देखता हूं यहाँ पे, सेम चीज यहाँ पे भी गाइस, आज मार्केट इतना ऊपर खुला है ना कि वो सारे स्ट्राइक प्राइसेस दिख ही नहीं रहे हैं आज। सेकेंड, अगर मैं कर पाता हूँ तो एक मिनट दे दो गाइस, मुझे चाहिए ये 25,000, 25,000 से लेके, हाँ आ गया गाइस, मिल गया। चलो गाइस, अभी यहाँ पे देख लो, अपना मार्केट आज सुबह खुला 25,269 से, और वहां से मार्केट अगर आप देखोगे कंटिन्यू ऊपर गया आज। तो 25,250 एंड 25,300 को देखो अभी आप लोग। 25,250 गाइस, क्या कितना पुट का ओआई है यहाँ पे? देखो जरा, 25,250 पे कितना कितना ओआई दिख रहा है पुट का एंड कॉल का? अगर आप देखोगे, पुट का ओआई बढ़ गया, 68 लाख था, और कॉल का ओआई 33 लाख ही बचा, 22 लाख उसमें से और कम हो गया। टेक्निकली अगर देखने जाएंगे तो पुट का ओआई सुबह 54 लाख था, ठीक है? और कॉल का 56 था।
उसके बाद में क्या हुआ, पुट का ओआई बढ़ के 68 हो गया और कॉल का ओआई घट के 33 हो गया। इसके लिए फिर प्राइस वहां से कंटिन्यू ऊपर जाने लगा। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी ये वाला पार्ट जो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूं मैं, ऑल ऑफ यू गाइस, एवरीवन? नो सर। मैं फिर से बता रहा हूं मैम, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, अगर कॉल का ओआई ज्यादा है तो मार्केट नीचे आएगा या तो ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर पुट का ओआई ज्यादा है मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है एवरीवन, अभी तक हमने यही पढ़ा है, राइट मैम? हेलो यस सर। ठीक है, तो अभी वो हिसाब से अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो आज जब अपना मार्केट खुला यहाँ पे 25,269 पे अपना मार्केट खुला, तो अपना मार्केट यहां से नीचे भी जाना चाहिए था, बट नीचे क्यों नहीं गया? क्योंकि कॉल का ओआई कम था एंड पुट का ओआई ज्यादा था यहाँ पे। अब समझ में आया सबको? ऑल ऑफ यू प्लीज एक बार चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो। गाइस नहीं समझ में आया ना तो माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछो मुझे, उतना ही मुझे पता चलेगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया। एवरीवन सबको क्लियर हुआ ये वाला पार्ट यहाँ पे? क्विकली गाइस, वी आर 60 पीपल राइट नाउ, मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, अभी उसके बाद देखो क्या हुआ मार्केट, उसके बाद देखो गाइस क्या हुआ मार्केट यहाँ पे 25,435 से मार्केट नीचे चला गया। 25,435 से आज मार्केट नीचे चला गया बाद में ऊपर जाने के बाद। कितने बजे की बात है ये? 15 मिनट का कैंडल देख रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, 10 बजे। 10 बजे अगर आप देखोगे 25,435 एवरीवन, 25,435, तो यहाँ पे मैं 2 स्ट्राइक प्राइस देखूंगा फिर से, 25,450 एंड 25,400, 25,450 एंड 25,400। गाइस 25,400 पे क्या ज्यादा मिल रहा है आपको, बताओ जरा मुझे एवरीवन? कॉल मिल रहा है ज्यादा कि पुट मिल रहा है ज्यादा? गाइस कैन आई गेट आंसर एवरीवन? कॉल सर कॉल। कॉल। कॉल का ओआई ज्यादा है क्या? और सामने 25,450 भी देखो ना गाइस, आप लोग 25,450 भी देख लो, कौन सा ओआई ज्यादा है यहाँ पे? कॉल का ओआई। अभी देखो सुबह मार्केट ऊपर नहीं जा पाया वहां पे, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को एवरीवन? उसके बाद में आप फिर से देखो, अभी ये कितने बजे का कैंडल देख रहा हूं मैं, 11 बजे, एक सेकेंड, 11 बजे 10:45 का कैंडल है शायद से ये, हाँ 10:45 का कैंडल है ये वाला ग्रीन कैंडल, जहां से मार्केट ने फिर से ऊपर जाना चालू किया। ये कौन सा एरिया है? 25,293। तो यहाँ पे मैं कौन सा 2 स्ट्राइक प्राइस लूंगा? 25,300 एंड 25,250। मैं इन दोनों को देखूंगा, यहाँ पे मुझे कॉल का हुआ है ज्यादा दिखना चाहिए। 25,300 एंड 25,250। गाइस क्या ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, तो आप लोगों को बताइए जरा, पुट का ओआई ज्यादा है या कॉल का ओआई ज्यादा है? कॉल का। कैसे? मुझे तो पुट का दिख रहा है ज्यादा यहाँ पे, 25,300 एंड 25,250। ये जो अभी जहां पे मेरा मार्केट रुका हुआ है नीचे अभी, ये सब कुछ। पुट का हुआ है ज्यादा, तो मार्केट वहां से ऊपर, मार्केट वहां से ऊपर चला गया, दिख रहा है अभी आप लोगों को एवरीवन? यस सर। और उसके बाद में मार्केट देखो कंटिन्यूज ऊपर गया गाइस, उसके बाद में मार्केट अगर आप देखोगे कंटिन्यूज ऊपर गया। अभी हम सीधा एंड एंड लास्ट वाले टाइम पे आ जाते हैं। मार्केट 25, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा मैडम आपका? गाइस स्क्रीन नहीं दिख रहा है मेरा सबको, ऑल ऑफ यू? सर विजिबल है। गाइस सबको विजिबल है स्क्रीन मेरा? एक बार चैट में बता दो मुझे। यस सर। सर खाली आपको अकेले को नहीं दिखा, एक बार आप ट्रेनिंग से एग्जिट होके फिर से एंटर कीजिए ना प्लीज। ओके अभी यहाँ पे देखो गाइस, जब मार्केट अपना ऊपर जा रहा था, अभी आप ये वाला स्ट्राइक प्राइस देखो 25,565 के पास मार्केट था तभी। ओके तो यहाँ पे 25,600 एंड 25,550, 25,600 एंड 25,550 का स्ट्राइक प्राइस मुझे देखना है यहाँ पे।
25,600। गाइस क्या दिख रहा है यहाँ पे? कॉल ज्यादा है या पुट ज्यादा है? एवरीवन, 25,600 कॉल ज्यादा है, तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। 25,550 गाइस, 25,550। फिर 3 बजे पे पर 3 नहीं, हाँ अब सही है। देखो गाइस, अभी बताओ मुझे यहाँ पे 25,600 एंड 25,550। देख लो, ये 3:30 का बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 2 बजे से लेके 3:30 तक का डेटा ही है अभी। अब समझ में आया गाइस आप लोगों को ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कैसे होता है ये पूरा? एवरीवन, मोटा मोटा आप ये समझ लो गाइस, जिस स्ट्राइक प्राइस पे मैक्सिमम पुट ओआई है वहां से मार्केट ऊपर जाएगा। जिस स्ट्राइक प्राइस पे मैक्सिमम पुट ओआई, सॉरी, जिस स्ट्राइक प्राइस पे मैक्सिमम पुट ओआई ज्यादा है वहां से मार्केट ऊपर जाएगा। जिस स्ट्राइक प्राइस पे मैक्सिमम कॉल ओआई है वहां से प्राइस नीचे आएगा। दूसरा कंडीशन, जिस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ओआई बढ़ गया और पुट ओआई कम हो गया वहां से मार्केट नीचे आएगा। जिस स्ट्राइक प्राइस से कॉल ओआई कम हो गया और पुट ओआई बढ़ गया वहां से मार्केट और ऊपर जाएगा। एवरीवन, सबको क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? गाइस प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स जल्दी से, क्विकली। एंड गाइस आज का सेशन में भी यही रुकाऊंगा मैं, आज का सेशन में यहीं पे रुकाऊंगा मैं। हाँ मैं रिपीट करूंगा ये 2 लास्ट सर वाला। लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। क्या कंफ्यूज हुआ मैम, बताइए। जो मेरा पहले क्वेश्चन था कि मतलब कि हमें सभी स्ट्राइक प्राइसेस का ओआई और पुट ओआई कॉल ओआई देखना है, ये क्वेश्चन है। उसका मैंने क्या आंसर दिया था आपको? लास्ट 4। लास्ट 4 नहीं, जहां पे मार्केट खड़ा है 4 कॉल हाँ साइड का, उसी के 4 पुट साइड का। 4 ओ। हाँ जी, बट ठीक है उसमें भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि हमें ओवरऑल देखना है या सिंगल सिंगल देखना है। मैम, आप ओवरऑल देखोगे वहां पे, यहाँ पे तो हम देखो ना ओवरऑल ही दिख। मैम जब आप एक ग्राफ देखोगे तो आपको पूरा ओवरऑल ही देखना है, सिंगल सिंगल आप नहीं देखोगे। अभी एक मुझे बात बताओ मैम, एक सिंपल सा क्वेश्चन में मुझे पूछना है आपको। अभी आज अपना मार्केट बंद हुआ है 25,549 पे, ठीक है? क्या होता है, एक मिनट, आप मुझे एक आंसर दो। सबसे पहले मार्केट में जो भी होगा उसका पहला रिफ्लेक्शन मुझे चार्ट पे दिखेगा या फिर यहाँ पे दिखेगा? मैम बताइए पहला, मुझे ये आंसर दीजिए पहले आप मुझे। मार्केट में जैसे आप कुछ भी समझा होगा, रहे हो मुझे लग रहा है इसमें दिखेगा। गलत। उसका रिफ्लेक्शन गलत। मुझे मेरे चार्ट पे दिखेगा, सबसे पहले चार्ट पे ओके। दिखेगा। ये टूल खाली मुझे ये बताता है कि कहां पे कितने सेलर्स हैं और कहां पे कितने बायर्स हैं। मैं एक सिंपल सा चीज बताऊंगा आप लोगों को गाइस, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम चार्ट पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम चार्ट पे ड्रॉ करेंगे और फिर वो जिस वक्त, मतलब जिस टाइम पे मार्केट जिस भी लेवल पे रहेगा उस वक्त हम अपना ओआई डेटा को टैली करेंगे, ठीक है? एक जादू दिखाता हूं मैं आप लोगों को, रुक जाओ। ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया अभी यहाँ पे, ठीक है? एक सेकेंड। यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है सेंसिबल में, 1 मिनट रुक जाओ गाइस। इन्फो पार्ट, इन्होंने बंद कर दिया क्या वो चीज? एक्चुअली चार्ट के ऊपर ही गाइस हम लोग अपना पूरा ये ओआई वगैरह देख पाते थे। 1 मिनट रुक जाओ। टेम्पलेट, गाइस इसमें भी दिख नहीं रहा है वो, मे बी वो शायद से कंप्यूटर के लिए ये वो फीचर, ठीक है? मेरा कहने का मतलब क्या है गाइस, कि जब कभी भी आप ये काम करने जाओगे ना, आपको खाली ये चीज नहीं देखनी है गाइस, आपको इसके साथ में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी देखना है। जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ओआई को मर्ज करोगे ना गाइस, तभी आपको अच्छे अच्छे कॉल्स मिलेंगे, ठीक है? अभी एक चीज मुझे बतानी है आपको, रुक जाओ बताओ मैं, ठीक है?